नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है रामनवमी पे। रामनवमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अष्टमी पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको अष्टमी की, रामनवमी की भी बधाई दी थी। और मुझे लगा एक वीडियो आज और बना लेनी चाहिए। और इसमें मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा रिचुअल आपको आज मैं बताऊँगी, कुछ ऐसा रिचुअल मैं आपको शेयर करूँगी आज कि जो रिचुअल अगर आप कर लेंगे, अगर आपने नवरात्रि का फास्ट रखा, चाहे आपने 9 दिनों तक रखा, चाहे आपने 2 दिनों का उपवास किया, जैसे कि सब प्रथम दिन और लास्ट से एक दिन पहले रखते हैं, और आप घर में जो कलश स्थापित करते हैं और जो खेती करते हैं, जिसको हम ना खेती कहते हैं, यानी कि जो जौ को आप बोते हैं मट्टी के एक बर्तन में, और जो कि वो जौ जो है 9 दिनों में कम से कम उसकी ग्रोथ होती है, बड़ा भी होता है या छोटा भी रह जाता है, चाहे वो थोड़ा बहुत भी, अगर थोड़ा बहुत भी उपजाऊ हुआ हो उसके अंदर, तो आपको क्या करना है, आप नवरात्रि के फिर अगले दिन आप, यानी कि जिस दिन दशमी होती है उस दिन आप सभी अपने मंदिर को क्लीन कर देते हैं, और जितना भी पूजा की सामग्री का जो सामान होता है, आप या तो किसी मंदिर में डाल आते हैं, या आप किसी पीपल के पेड़ पे डाल आते हैं, और या तो आप किसी स्वच्छ पानी में, यानी कि नदी में उसको विसर्जित कर देते हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही करना चाहिए। तो जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जो खेती हो, जो ग्रीन कलर की, जैसे कि हमने उसका उपजाऊ किया, चाहे वो छोटा हुआ, चाहे वो बड़ा हुआ, चाहे वो कितना भी है, चाहे बहुत से लोगों का मैंने ये देखा ना, किसी का उपजाऊ भी नहीं होता है, ऐसे भी होता है, और किसी का होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब बहुत छोटा होकर रह जाता है, बट होता जरूर है ना। बाई चांस ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है, उसमें पत्थर कंकड़ ज़्यादा होते हैं, और बंजर मिट्टी हम कभी ले आते हैं या कभी आ जाती है, ठीक है, तो इस वजह से भी उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है ना। बाई चांस की बात है, बट आपका थोड़ा बहुत भी उसके अंदर उपजाऊ जरूर होगा, तो वो आपको क्या बेनिफिट देगा उसके बारे में बताने आई हूँ आपको। तो आप कन्या को खिलाएंगे, कन्या पूजन कर लेंगे। जब आपकी कन्या पूजन हो जाएगी और आप उसके बाद सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना है आपको, जैसे आपने कन्या पूजन किया, तो आपको पहले भोजन नहीं करना है, चाहे आपने 9 दिन का उपवास किया था, चाहे आपने 1 से 2 दिन का ही फास्ट क्यों नहीं किया हो। आपको सबसे पहले कन्या पूजन करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, यानी कि जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद आप अपने मंदिर के स्थान पे जाएंगे, जहाँ भी आपने मंदिर को स्थापित किया था या माता की चौकी लगाई थी, जो भी था, वहाँ जाके प्रणाम करके, और उसके बाद आपको साथ में, फिर उसके बाद आपको क्या करना है सुनिएगा। आपको अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, आप ना एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, जटा वाला नारियल जो कि आपने नवरात्रे में पूजा में चढ़ाया था, एक नारियल और आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप माता के किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, चाहे आपके घर के आसपास भी कोई देवी का मंदिर होगा, वो नारियल और एक चुन्नी आपको ले लेनी है, और वहाँ उनको अर्पित करनी है, और कहना है कि मैंने जो नवरात्रे का 9 दिन का उपवास किया, तो हे माता रानी, मैंने 9 दिन का उपवास किया आपका, और मुझसे उसमें कहीं भूल या क्षमा हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, सब पर और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बस आपको इतना कह के, और माता रानी को वो नारियल जो है समर्पित करके चुन्नी के साथ, और आप दीप धूप करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप अगर दीप धूप भी नहीं करना चाहें तो आप इतना ही करके भी आ जाएंगी तो भी चलेगा, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आप ये नहीं कर पा रही हैं, आपका कहना है कि आपको ऑफिस जाना है या आपके पास समय नहीं है इतना कार्य करने के लिए, तो फिर आपको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में भी ये कार्य कर सकती हैं। घर के मंदिर में आपको नारियल नहीं चढ़ाना है, घर के मंदिर में सिर्फ जैसे आप सूर्य को अर्घ दे के आए, उसके बाद माता रानी से सेम यही प्रार्थना करनी है जो कि आपने मंदिर में करी थी। और फिर उसके बाद जो आपकी खेती है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग से वीडियो में बताया, जो आपकी खेती है, जो उसका उपजाऊ हुआ है ना, उसका आपको क्या करना है,
वो जो है ना, वो आपको विसर्जित नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है आपको, वो कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करना है। ना ही आपको पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आना है, ना ही किसी मंदिर के स्थान पे रख के आना है, और ना ही आपको किसी नदी में विसर्जन करना है उसका। वो आपकी जितनी भी वो खेती हुई है, यानी कि ग्रीन कलर की जो घास उपजाऊ होती है, जितनी भी हुई है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको, अगर आपको कोई बिजनेस है, अगर आपको कोई जिन लोगों का बिजनेस है वो ध्यान से सुनिएगा, आप उसको अपने बिजनेस के स्थान पर, अगर आपने वहाँ पर गल्ला बना रखा है जहाँ से आपके धन का आवागमन होता है, वहाँ पे उसकी कुछ जड़ें जो है घास के साथ, वो आपको परमानेंट आपके गले में होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद आप एक सेवा का काम और कर सकते हैं, आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव में, या आपके किसी नियर और डियर वन का कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, तो आप उनको भी ऐसे गिफ्ट इसको दे सकते हैं। इसको आप गिफ्ट भी देंगे, और आप गिफ्ट देंगे ना किसी को, तो आपको उससे ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप उनको दे सकते हैं, आप पर उनको ही दीजिएगा जो कि आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनको दीजिएगा और उनको बता दिएगा आप अपने गले के स्थान पर इसको रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे उनके व्यापार में वृद्धि अप होती चली जाएगी। और अगर आपका ही कोई व्यापार क्यों ना है, तो आपके व्यापार में भी जो वृद्धि है वो अप होती चली जाएगी। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और माता रानी का पूरा आशीर्वाद होता है, ठीक है। आपका बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अगर आपने आपका जो घर है, आपने उसमें कोई अपना गल्ला बनाया हुआ है, बहुत से लोग ना अपने घर में भी एक धन का स्थान अलग देते हैं, जैसे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा होती है, तो इसी तरीके से आपके घर में एक भंडार कौन होता है, बहुत से लोगों को पता होगा, इसके बारे में जानकारी होगी। जानकारी नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी बड़े व्यक्ति से इसकी जानकारी ले सकते हैं और पूछिए कि हमारे घर में भंडार कौन की दिशा कौन सी है। तो वहाँ अगर आपने कोई गल्ला बना रखा है मेरे दोस्त, और अभी तक आपने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई, कोई आपको गल्ला बनाने के लिए कोई गल्ला खरीद के नहीं लाना है, कुछ भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे अच्छा क्या करिए, कोई प्लास्टिक का बॉक्स हो, कोई स्टील का बॉक्स हो, स्टील भी शुद्ध होता है, कुछ भी आप रख लीजिए और उसको आपके माइंड में ये होना चाहिए ये मेरा गला है, ये मेरे धन का स्थान है, ये मेरे घर के धन का स्थान है, जो मैं यहाँ रखूँगा ये रखूँगी। इतना सोच के ना आप एक जगह दे दीजिए, पर पूछ लिए कि आपके घर का भंडार कौन सा है। हर किसी के घर का भंडार अलग अलग होता है दिशा के अनुसार, ठीक है। तो आप वहाँ पर डालेंगे, फिर वहाँ पे आपने गल्ला बना लिया, फिर वहाँ पे ये जो उपजाऊ है आप वहाँ रख दीजिए। आपको कोई कपड़े में रैपिंग नहीं करनी है, किसी पॉलीथीन में रैपिंग नहीं करनी है, किसी भी पेपर में रैपिंग नहीं करनी, एज इट इज़ आप वहाँ रख दीजिए और एक अफर्म बोल के रख दीजिए और कि हे माता रानी, मेरे धन में वृद्धि को हमेशा बनाए रखिएगा और मेरे घर का जो पैसों का भंडार है ना वो कभी खाली ना करिएगा, और हमेशा अपनी कृपा मेरे व्यापार पर, मेरे कारोबार पर, मेरी जॉब पर, मेरे बिजनेस पर बनाए रखिएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बोल सकते हैं, और आपका कोई बिजनेस नहीं तो आप अपनी जॉब का बोल सकते हैं, आप अपने फाइनेंस का बोल सकते हैं, आप अपने करियर का बोल सकते हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना है तो आप अपनी स्टडी का भी बोल सकते हैं, यानी कि आप अपने एजुकेशन का भी बोल सकते हैं। और उसको रख दीजिए और रख के उसके बाद भूल जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना, वो हमेशा हमेशा परमानेंट आपके उस गले में रहेगा, आपके उस भंडार के कोण में रहेगा। और इससे देखिएगा मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी है कि कभी भी आपके घर में ना धन की कमी नहीं होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये रिचुअल आपको बता दिया आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पैसा कभी घर से ख़त्म ही नहीं होगा, और आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जॉब पे नहीं जाएंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, फिर भी माता रानी उसके अंदर पैसा भरती रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा लॉजिक लगाइए और बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कर्म किए बिना कोई भी फल नहीं मिलता है। ये तो एक रिचुअल है, मैंने बताया है आपको, और मैं 100% इसकी गारंटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में किया है, ठीक है, और मुझे इससे बेनिफिट मिला है, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। तो आप अब इसके बाद कभी भी आप नवरात्रि करें, पता नहीं मैं आने वाले टाइम में आगे वीडियो दोबारा अपलोड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मुझे ध्यान रहे या ना रहे नेक्स्ट नवरात्रि में, तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करेगी। आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल जैसा उस वीडियो में हमने सुना, देखा और बताया उन्होंने, बिल्कुल वैसा आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क आने लगेगा। और सबसे पहला तो कि वो गल्ला ना आपका पैसे का, वो गल्ला घर
घर का पैसे का जो भंडार है वो हमेशा माता रानी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा हमेशा बना रहेगा। कभी भी वो खाली नहीं होगा, चाहे उसमें कम पैसे ही क्यों ना बचे किसी समय में, लेकिन वो कभी आपको खाली नहीं मिलेगा। आपको कभी माता रानी खाली नहीं होने देगी। देखिए हर चीज़ में क्या होता है ना कि मेरी तो भगवान में बहुत बहुत आस्था है। अगर मैं दोनों आंखें बंद करके भी कह दूं कि मुझे इतनी आस्था है भगवान में, तो शायद वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि बहुत कुछ चेंज मैंने अपने लाइफ में देखा। और मैं ये कहती हूँ कि भगवान की मर्जी के अलावा ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे दोस्तों। इस रिचुअल को जरूर कर लीजिएगा। इसलिए स्पेशल मैंने नवरात्रि पे, इसलिए ये 9वीं वाले दिन स्पेशल मुझे मेरे माइंड में आया कि मैं आप लोगों को भी बता सकूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों की भी कोई हेल्प हो सकेगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप इतना कीमती समय निकालकर मेरे चैनल पर आते हैं और मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।